हेलो वर्ल्ड, वेलकम टू माय चैनल बिजनेस बीस्ट। तो आज का टॉपिक है डार्क साइड ऑफ एजुकेशन सिस्टम। तो मैंने बहुत यूट्यूबर्स को देखा है कि वो कहते हैं कि बहुत कि सब लोग सक्सेसफुल नहीं हो सकते, लेकिन मैं एग्री करता हूँ उन पे। लेकिन वो जो सक्सेसफुल नहीं हो सकते उतना, लेकिन वो अपने सक्सेस को पाने के लिए मेहनत ज़रूर कर सकते हैं, ताकि वो अपना लाइफ को थोड़ा बेटर कर सकें। तो इन यूट्यूबर को मेरा जवाब है कि मेरा ओपिनियन है, मतलब कि सुसाइड, डिप्रेशन, एनजाइटी और बहुत हेल्थ प्रॉब्लम हम लोगों को कम करना है, जिसका मेन कारण जो है वह एजुकेशन सिस्टम। आपको जैसे पता होगा कि एवरी आवर एट 10,000 थ्री 10,300 ऑलमोस्ट पीपल, ऑलमोस्ट स्टूडेंट डाइज एंड सुसाइड। ठीक है। और ज़्यादातर ये स्टूडेंट, और आपको तो पता ही होगा, जैसे बेंगलोर सुसाइड रेट में सबसे नंबर 1 पे आता है, क्योंकि उसमें हर एटलीस्ट 1 स्टूडेंट डेथ करता है सुसाइड एवरी आवर इन इंडिया। उसके बाद एक हाईएस्ट नंबर ऑफ रिकॉर्ड है 10,300 इन लास्ट 25 ईयर्स ऑफ द अवेलेबल डाटा। ठीक है, 10,300 लोग डाइज किए हैं 25 साल में। ठीक है, बिटवीन 1995 एंड 1920 to 31 2019 India lost more 1.7 lakh student to suicide. Of their nearly 52% were reported in past. So yeah, इसको भी हम लोग को सुधारने का बहुत ज़रूरत है, क्योंकि सब सब बोलते हैं कि एजुकेशन से ही सब कुछ होगा, तो ऐसे ज़रूरी नहीं है। क्योंकि आप देखे होंगे कि बहुत से गरीब जो हैं वो एजुकेशन ले नहीं पाते हैं, लेकिन तब पर भी वो अपने लाइफ में बहुत सक्सेसफुल होते हैं, क्योंकि वो प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत चीज़ हासिल कर लेते हैं जो एक एजुकेशन पाने वाला लड़का वो नहीं कर पाता है। क्यों? तो इसीलिए वो ज़्यादा सक्सेसफुल हो पाते हैं। और इसमें से ज़्यादातर स्टूडेंट मिडिल क्लास होते हैं, क्योंकि वो फाइनेंशियली फ्री नहीं हो पाते हैं, फाइनेंशियल बैकग्राउंड उनका सही नहीं होता है, और उनको बार बार प्रेशर मिलते जाता है कि मतलब कि तुमको पढ़ाई करना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें जॉब चाहिए, तुम्हारी फैमिली उसी से सही हो सकती है। तो उनका अल्टीमेट टारगेट ही हो जाता है वो जॉब पाना। तो इसीलिए वो लोग उससे वहाँ से बाहर ही नहीं निकल पाते हैं, ताकि वो क्रिएटिव वर्ल्ड में थोड़ा जाके देख सकें कि क्या होता है, कि यहाँ पे क्या होता है। और मैं एक और एग्जांपल लेता हूँ, जैसे कि सब कैरी मिनाटी नहीं बन सकते, क्योंकि कैरी मिनाटी का अगर अपने बायो पढ़ा होगा तो उसके जो मम्मी एंड फादर एंड मदर हैं, तो वो फाइनेंशियली फ्री हैं। व्हाट्सएप कैरी भाई, देखो मेरे डैड लॉयर हैं और मम्मी डॉक्टर हैं। ठीक है, सो वो फाइनेंशियली फ्री हैं, तो कैरी मिनाटी को तो उतना टेंशन नहीं था कि मेरा फैमिली में मेरे को जल्दी से कमाना है। ठीक है, तो वो अपना जो चाहता था वो कर सकता है। लेकिन जो मिडिल क्लास पर्सन होता है, या फिर मिडिल क्लास जो स्टूडेंट होता है, उसको उसके लिए बहुत ज़्यादा ही हार्ड है कि वो ऐसा सब ऐसा फील्ड में जाके विदाउट एनी सोर्स ऑफ इनकम वो जाके अपना टाइम दे। हाँ, मतलब कि वो एक्सटर्नल टाइम दे सकता है, जैसे कि थोड़ा, मतलब कि वो उसका प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम कुछ और है, लेकिन वो सेकेंडरी में कुछ और कर रहा है। ठीक है, तो वो कर सकता है, बट प्राइमरी वो नहीं कर सकता जब तक वो अर्निंग करना स्टार्ट ना कर दे। एंड इंडिया में 70 to 80% लोग मिडिल क्लास हैं। ठीक है। हाँ, लेकिन अगर सबको एक स्टेप दिया जाए कि आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, तो वो मतलब कि जैसे वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं तो उससे थोड़ा बेटर हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ ये भी इम्प्रूव करना चाहिए हम लोग को। और मैं ड्रॉबैक बताता हूँ आपको एजुकेशन सिस्टम का। सबसे पहला है क्रिएटिव थिंकिंग एग्जॉस्ट, भाई एकदम एग्जॉस्ट कर देता है क्रिएटिव थिंकिंग को, क्योंकि भाई रट्टन विद्या बोलते हैं, रट्टन विद्या। ठीक है, हम लोग रटते रटते इतना, मतलब रटने का हमको आदत हो जाता है कि हम लोग प्रैक्टिकल लाइफ और जितनी भी सोशल लाइफ है उसको भूल जाते हैं। ठीक है, तो क्रिएटिव थिंकिंग एकदम एग्जॉस्ट कर देते हैं हम लोग को। और बहुत सारे लड़के जो होते हैं वो, हमने बहुत सारे देखे भी होंगे, जो 15-16 साल में कितने क्रिएटिव थिंक कर रहे हैं। तो वो एजुकेशन सिस्टम को छोड़ के वो दूसरा चीज़ कर रहे हैं जिसमें उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिल रहा है। ठीक है, हाँ, तो
सेकंड पॉइंट है कि एजुकेशन जो है ये किसके लिए बना है, ये मेनली बना है वर्कर्स के लिए। ये एजुकेशन सिस्टम जब ये हम लोग का जो एक एजुकेशन सिस्टम है इसमें कोई चेंजेस नहीं आया है, बहुत माइनर चेंजेस आया है, ठीक है। तो ये अंग्रेज़ों का बनाया हुआ है, जो अंग्रेज जो थे उस समय बनाए थे ताकि हम लोग, ताकि एजुकेशन सिस्टम से, ताकि उनका जो जितने भी सर्वेंट्स हैं वो सब वर्क कर सकें उन्हीं के अंडर, ताकि वो कुछ बोले नहीं और सिर्फ वर्क करते रहे, ठीक है। तो एजुकेशन सिस्टम भी वही बना है, खाली वो वर्कर्स ही प्रोड्यूस करता है। वो मतलब कि क्रिएटिव थिंकिंग में जा ही नहीं पाता है, क्रिएटिव फील्ड में जाता ही नहीं है, ठीक है। एंड थर्ड पॉइंट है टाइम एंड वर्थ, ठीक है। एजुकेशन हम लोग का बहुत टाइम जाता है। ऐसे कि अगर आपको डिग्री लेना है, ये भाई बहुत माथा पेची वाला टॉपिक है डिग्री, ठीक है। इसके बारे में कुछ अलग वीडियो में बात करेंगे, लेकिन मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। अगर आपको डिग्री लेना है, मान लीजिए कि आपको कोई भी डिग्री लेना है, उसका आपको 3 साल का कोर्स है, तो आपको 3 साल का कोर्स करना पड़ेगा, उसके बाद जाके आपको डिग्री मिलेगा, ठीक है। और वर्थ उसे वही लाखों में रहता है, ठीक है। और लेकिन बहुत सारे 50 to 60% जितने भी स्टूडेंट होते हैं वो ना एजुकेशन में ही ध्यान दे पाते हैं ना क्रिएटिव में ही ध्यान दे पाते हैं। उनको एक चीज़ में ध्यान देना होता है, ठीक है। तो उनसे उनका टाइम और वर्थ दोनों चीज़ छीन जाता है। उसके बाद तो वो कैपेबल ही नहीं रहते, जिसको हम लोग बोलते हैं कि बेरोज़गार, ठीक है। तो उनको हम लोग बोला जाता है बेरोज़गार, क्योंकि इतना क्वालिफ़िकेशन पाने के बाद भी वो उनको जॉब नहीं मिलता है, क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिकल नॉलेज, ठीक है। जॉब के लिए चाहिए होता है प्रैक्टिकल नॉलेज, और वो भी नहीं रहता उन लोगों के पास। तो बहुत सारे यहाँ पे भी मात खा जाते हैं। और फिर फोर्थ है प्रैक्टिकल लाइफ यूज़, ठीक है। इसका मैं एजुकेशन सिस्टम प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ ही नहीं है उतना, ठीक है। थोड़ा मोड़ा यूज़ हो सकता है, थोड़ा मोड़ा नहीं, ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन उतना यूज़ नहीं है। अब भाई तुम जाओगे सक्सेसफुल आदमी बन गया, तुमसे ऐसे थोड़ी ना पूछेगा अरे भाई 10th का ट्रिग्नोमेट्री बताओ, क्या होता है साइन थीटा कॉस थीटा बताओ, ठीक है, नहीं ना। बस वही रहता है कि एक रिस्पेक्ट पाना होता है, ठीक है। अपने अपने नज़र में खुद को, अपने आप को ज़्यादा बढ़ाने का दिखाना होता है, इसलिए, ठीक है। और जब कोई आ जाए अंकल आंटी, तो फिर वो जो क्वेश्चन पूछे तो ऐसा ना लगे अरे भाई मेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, ठीक है। थोड़ा मोड़ा वहाँ पे भी शो ऑफ करने के लिए, मैं तो इसको शो ऑफ ही बोलता हूँ अगर आपको आंसर पता है तो, ठीक है। सो यही था ये पूरा वीडियो, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं आपको किसी नए वीडियो में। सो जय हिंद, जय भारत।